हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यू व्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और अभी ना गाइस सुबह के ना 5 बजी हुई है और मैं उठ चुकी हूँ और बाहर देखिए अभी ना अंधेरा हुआ है। तो मैं सुबह उठते ही है ना सबसे पहले घर का दरवाज़ा खोल के आती हूँ। उसके बाद में ना झाड़ू निकालती हूँ क्योंकि सबसे पहले ना मैं घर के आगे से ही झाड़ू निकालती हूँ। उसके बाद इससे पहले वाले व्लॉग में भी मैंने बताया था कि मैं झाड़ू निकालने के बाद जो मेन द्वार होता है ना हमारा जो मेन गेट, वहाँ पे हमेशा पानी डालती हूँ क्योंकि पानी डालने से ऐसा माना जाता है कि जो पॉजिटिव वाइब्स होती है ना वो आती है घर में और सुख शांति बढ़ती है और जो नेगेटिविटी होती है ना वो खत्म होती है पानी डालने से। तो मैं सुबह सुबह हमेशा दरवाजे पे ना पानी डालती हूँ। और हमारे यहाँ तो है ना रात को भी पानी डालते हैं। जैसे ऐसे होता है ना, जैसे मतलब शाम साँझ का टाइम होता है बिल्कुल, जैसे एक साइड सूर्य डूबने का टाइम होता है, एक साइड से अंधेरा हो रहा होता है। इस वो जो समय होता है ना साँझ का टाइम, उस टाइम पे ना लोटा जल का लेकर के और जो मेन गेट है ना, वहाँ पे 1 लोटा पानी और एक कोने से लेके दूसरे कोने की साइड इस तरह से ना हमारे यहाँ पे कार लगाना बोलते हैं। जैसा मैंने अभी डाला वैसे ही तो हम लोग है ना यहाँ पे शाम को भी डालते हैं और मैं तो सुबह और शाम क्योंकि दोनों शाम को टाइम जो पानी डालती हूँ। डालते हैं ना उस पे ऐसा माना जाता है कि जो नेगेटिव चीज़ें होती है ना वो रात के अंधेरे में एक्टिव हो जाती है, तो वो घर के अंदर प्रवेश ना करे, इसके लिए पानी से कार लगाई जाती है। तो उसके बाद में मैं आ गई थी अंदर और अभी है ना मैंने चाय भी बना ली थी और डुग्गू को भी उठा दिया है तो वो अभी बाहर गया है। और यहाँ पे ना मैं चाय पी रही थी और अभी डुग्गू आ गया था वापस, तो इसको है ना जुकाम हो रखा है आज, इसलिए ना रात भर ये सोया नहीं था। और हाँ, आज की है ना डेट मैं बोलना भूल गई थी पहले। तो आज है ना 7 जनवरी है। तो अभी ना डुगू को पिला दिया है मैंने दूध और यहाँ पे मैं इस चाय बार है पी ना रही थी। डुगू को काफ़ी दिनों से जुकाम नहीं हो रहा था, लेकिन कल ये इसने ना थोड़ा-सा ठंड में घूम लिया था बिना स्वेटर के, क्योंकि आजकल है ना हमारे यहाँ पे जो सर्दी थोड़ी दिन में कम होती है, धूप भी तेज़ निकलती है, लेकिन हवा चल रही थी तो इसने ना अपनी जो जैकेट है वो उतार दी थी, तो इसकी वज़ह से आज है ना मुझे लग रहा है कि शायद दिन में वो स्वेटर उतारने की वज़ह से ही शायद जुकाम हो गया था। काफ़ी दिनों से बचा हुआ था, लेकिन अब सर्दी जाते-जाते ना ये एक बार बीमार हो ही गया। तो इसको मैंने रात को दवाई भी दी थी, लेकिन शायद उस दवाई से इतना ज़्यादा आराम नहीं आया है, तो आज दिन में इसको वापस से दवाई दिलानी पड़ेगी। उसके बाद ना मैं अभी डुगू बाहर चला गया था, तो मैं ना कंबल वगैरह समेट देती हूँ और कंबल समेटने के बाद मैंने अंदर से भी झाड़ू निकाल लिया था, सफाई हो गई थी मेरी। और अभी बाहर वाली बच्ची है और साथ में ना दुकान की सफाई भी अभी करूँगी, क्योंकि बाहर से शटर ओपन करने से पहले ही है ना मैं इधर से सफाई कर लेती हूँ घर के अंदर से। और यहाँ पे ये आ गया था डुगू वापस से, तो देखिए कैसे ना कुछ भी काम करो ना इसको तो हमेशा आगे ही रहना होता है। तो जो लोग है ना मेरा व्लॉग पहली बार देख रहे हैं ना उनको बता देती हूँ, क्योंकि जो रोज़ देखते हैं वो उनको तो पता है, वो तो जानते हैं मेरे बारे में। तो जो लोग नए हैं ना उनको बता देती हूँ, उनका बहुत सारा स्वागत है हमारे व्लॉग में। और यहाँ पे ना आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर व्लॉग पहली बार देख रहे हैं तो। तो ये है मेरी शॉप और मेरा नाम है सुनीता और मैं ना बीकानेर राजस्थान से हूँ। और बीकानेर के पास प्रॉपर बीकानेर में नहीं रहती, क्योंकि बीकानेर में मैं पहले रहती थी और अभी ना मेरा बीकानेर हमारा डिस्ट्रिक्ट लगता है और पास में ही एक छोटा-सा गाँव है, वहाँ पे हम लोग रहते हैं। तो और ये है मेरी शॉप जो कि गाँव में ही मैंने खोल रखी है, तो मैं अपना घर का काम भी सँभाल लेती हूँ, साथ में बच्चों को भी सँभाल लेती हूँ और अपनी दुकान को भी सँभाल लेती हूँ। तो जो मेरी तरह हाउसवाइफ़ है ना, उनको मैं बता देती हूँ कि क्योंकि जो हमारा काम है ना घर का जो वो तो हमें करना ही होता है, भले ही हम लोग सिर्फ हाउसवाइफ हो, चाहे जॉब वाली वुमेन्स हो, चाहे बिजनेस वूमन हो, कोई भी हो। तो जो घर का काम होता है वो तो हमारा फर्ज है, हमारा जो कर्तव्य बनता है कि हम हमारे परिवार को सँभाल के रखें, अपना घर सँभाल के रखें। तो कोई भी काम अगर होता है ना तो आप घर के काम के प्रति है ना कभी स्ट्रेस में ना आएँ, क्योंकि स्ट्रेस हो जाता है ना तो उसके बाद काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कुछ ऐसे ट्रिक्स टिप्स जो होते हैं जो हमारे काम को, जो घर के काम को भी हम मस्ती से कर सकते हैं, तो है ना क्या करना है कि कभी-कभी है ना आप लोग जैसे काम करते हैं ना, तो काम करते-करते जैसे बोर हो जाते हैं ना, तो आप लोग गाना सुन लिया करो, क्योंकि मैं तो कभी-कभी मुझे ना काम से ऐसे हो जाता है ना कि यार परेशान हो गए काम घर घर का करके। तो क्या करती हूँ कि ना म्यूज़िक चला लेती हूँ कभी-कभी,
तो या फिर मोबाइल में चला लीजिए और काम करते-करते झाड़ू वगैरह जैसे साफ-सफाई करते हैं ना, तो आप है ना साफ-सफाई करते-करते और गाने सुन सकते हैं और अपने जो मनपसंद के जब गाने चलते हैं ना, तो ऐसे ना पता नहीं लगता काम इतना आसानी से हो जाता है दोस्तों। तो मैं तो है ना कभी-कभी परेशान हो जाती हूँ ना जैसे घर का काम करते-करते, तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ। और आप लोग भी है ना इस तरह से करके देखना, बहुत अच्छा लगता है और हम है ना बोर भी नहीं होते बिल्कुल भी। और इस तरह से ना हमें अपने लिए अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारा जो बोलते हैं ना एंटरटेनमेंट बोल सकते हैं या एन्जॉय बोल सकते हैं, तो वो वाली चीज़ ना हम काम करते-करते भी हमारा हो जाता है, तो इससे ना काम आसान हो जाता है। तो गाइज़ यहाँ पे ना मैं आ गई थी फिर खाना बनाने के लिए, क्योंकि है ना पहले खुशी के लिए तो मैंने पहले ही बना दिया था और अभी है ना मैं डुगू के लिए बना रही थी और बाकी की जो रोटी घर के लिए बनानी वो भी मैं अभी बना रही हूँ। तो ये है ना पहली वाली रोटी मैं हमेशा गाय के लिए निकालती हूँ, कुत्ते के लिए भी निकालती हूँ। तो पहली वाली तो कुत्ते को ही डालती हूँ और दूसरी वाली मैं गाय को डालती हूँ और कभी-कभी हमारे यहाँ तो ऐसा ही माना जाता है कि लास्ट वाली रोटी जो होती है ना, वो तो गाय को खिलानी चाहिए और है ना जो पहली वाली रोटी होती है ना उसको ना थोड़ा-सा तेल या जैसे शनिवार को तेल लगा दिया, तो इस तरह से ना कुत्ते को खिलानी चाहिए। तो हम लोग तो ऐसे ही करते हैं। उसके बाद में ना डुग्गू के लिए ना मैंने चीनी वाला पराठा बना दिया था, क्योंकि ये ना सब्ज़ी इतनी ज़्यादा खाएगा नहीं और इसमें ना थोड़ी-सी चीनी डाल दी थी और बाकी ना तिल्ली के तेल में मैंने ये पराठा बनाया था, तो ये उसके लिए बना देती हूँ। तो दोस्तों आप लोग है ना आपको हमारे व्लॉग कैसे लगते हैं, आप लोग कमेंट करके बताया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिन्होंने नहीं किया है। तो एक बार वैसे मैंने बोल दिया पहले, तो दोबारा से भी बोल देती हूँ। तो यहाँ पे ना डुगू के लिए पराठा बन गया और ये है ना जैसे चीनी डालते हैं ना तो ऐसे गरम मतलब तवे पे ना चीनी ऐसे पिघल जाती है, तो उसकी वजह से ऐसे काला-काला सा चिपकने जैसे लग जाता है। लेकिन ये खाने में ना बहुत अच्छा बनता है, गरम-गरम खाए तो और ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ना फिर मेरी रोटी वगैरह बना ली थी मैंने और यहाँ पे ना मैं दूध गरम करूँगी, क्योंकि रात को जब दूध आता है ना तो वो मैं ऐसे ही फ्रिज में रख दिया था और मैं कभी-कभी छान के रखती हूँ, बाकी ज़्यादातर तो फ्रिज में रख देती हूँ और उसके बाद यहाँ पे ना छान के और अभी सुबह वाला और शाम वाला दोनों एक साथ ही गरम कर लूँगी, क्योंकि कभी-कभी है ना एक साथ गरम करती हूँ तो फिर थोड़ी बहुत जो मलाई होती है वो उतार लेती हूँ, तो वो भी मुझे घी निकालने में काम आ जाती है। तो यहाँ पे ना दूध मैंने छान दिया था और अभी ना गैस वगैरह अच्छे से पट्टी वगैरह साफ़ कर लूँगी और साफ़ करने के बाद दूध गर्म करूँगी, क्योंकि पहले ना साफ़-सफ़ाई कर लेती हूँ, उसके बाद दूध रख दूँगी ना तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो फिर दूध का ध्यान भी रखना होता है। तो एक बार पहले यहाँ से जितना साफ़-सफ़ाई है पट्टी वाला तो वो कर देती हूँ, बर्तन वगैरह, तो यहाँ पे ना फिर दूध रख दूँगी। क्योंकि किचन का काम है ना एक बार जब खत्म हो जाता है ना तो ऐसा मतलब थोड़ा-सा लगता है कि चलो कुछ तो काम हो गया। जब तक किचन बिखरा पड़ा खाना वगैरह नहीं बनाते ना तब तक काम समझ नहीं आता कुछ भी। तो मैं सबसे पहले ना किचन वाला काम ही खत्म करती हूँ। उसके बाद शटर ऊपर कर दिया था दुकान में और अभी ना बाहर बैठी थी, थोड़ी धूप थी, तो मैं यहाँ पे मेहंदी लेके आ गई हूँ। तो ये वाली है ना मैं फ़ास्ट कलर वाली लेके आई थी, तो थोड़ी देर में लगा के और इसे ना धो लूँगी तो भी इसका कलर आ जाता है और अभी ना बारिश की वजह से थोड़ा-सा धूप में भी बैठ जाऊँगी और हाथ है ना भिवाई वगैरह ना ठंडे पानी से किचन में काम करते हैं, तो इससे ना भिवाई बहुत ज़्यादा मेरी तो बहुत ज़्यादा फटती है, क्योंकि मेरी स्किन ऐसी है। तो है ना भिवाई फटती है तो मेहंदी से ना ये बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। वैसे है ना कुछ ये लोशन वगैरह इतने ज़्यादा असर नहीं करते, मेहंदी से जल्दी ठीक हो जाती है, तो मैं तो कई बार मेहंदी लगा लेती हूँ। और आजकल तो वैसे भी रात में ना मेहंदी लगाने में इतना आलस आता है, क्योंकि हाथ भी ठंडे-ठंडे हो जाते हैं और ये फिर है ना काफ़ी देर तक सूखती नहीं है। तो फिर उसकी वजह से ना जैसे कंबल में बाहर हाथ रखना पड़ता है, तो ये मेरे को तो अभी सर्दी में ना थोड़ी-सी दिक्कत होती है रात को लगाने में। तो अभी मैंने लगा ली और मैंने 2-4 मिनट के बाद वापस से इसको धो भी लिया था और इसका कलर भी अच्छा आता है। जो सीधी वाली होती है ना उसको लगाते तो फिर वो एकदम से ना उँगली ऐसे काली-काली सी हो जाती है और फिर वो जो उतरती है ना उसके बाद तो बहुत ज़्यादा गंदा दिखता है। तो ये वाली फ़ास्ट कलर सही लगती है मुझे तो लगाने में, तो मैं तो ज़्यादातर यही वाली लगाती हूँ। और उसके बाद में अभी लाइट आ रखी थी तो मैं आ गई यहाँ पे अपनी ड्रेस सिलने के लिए, क्योंकि थोड़ा जो कटिंग तो मैंने रात को किया था, कल मतलब शाम को किया था और फिर है ना थोड़ा बहुत लहंगा वगैरह मैंने सिलाई कर भी लिया था और बाकी का जो बचा हुआ है ना वो मैं आज करूँगी। वैसे मैं सिलाई का काम नहीं करती हूँ, लेकिन जो अपने लिए जो सिलना होता है ना वो सारी ड्रेसें मैं खुद से स्टिच करती हूँ। तो जितना भी मुझे टाइम मिलता है घर का और अपनी शॉप का से एक्स्ट्रा में जो टाइम मिलता है ना,
उसमें से थोड़ा-थोड़ा करके मैं अपने लिए जो ड्रेस होती है वो तो मैं खुद से ही सिल लेती हूँ। और वैसे ना इतना टाइम मिल नहीं पाता है कि मैं जैसे बाहर से ड्रेसेस सिल सकूँ। तो शाम को ज़्यादा लेट तक मैं नहीं जगती हूँ, जितना हो सकता है 8 से 9 बजे के लगभग हम लोग सो जाते हैं, क्योंकि मैं सुबह हमेशा जल्दी उठती हूँ। अगर रात में हम लोग लेट सोएँगे तो फिर सुबह को जल्दी नहीं उठ पाएँगे, तो एक ही काम हो पाता है। तो गाइज़ अभी ना मेरी ड्रेस से शाम तक, मतलब ये वाला जो है ना रात को मैंने बनाया था, तो लास्ट वाला है ना मैंने रात तक ये ड्रेस मैंने सिल के कंप्लीट कर दिया था। क्योंकि मुझे ना रोज़ एक एक ड्रेस मेरे से रोज़ नहीं सिली जाती है। मुझे सिलने में कभी-कभी मैं शाम को काट के रख देती हूँ ना, तो है ना अगले दिन या फिर उससे अगले दिन 2 दिन मुझे आराम से लग जाते हैं। क्योंकि टाइम मिलने पे होता है, कभी-कभी दुकान में ज़्यादा टाइम मिलता है और कभी-कभी कम टाइम मिलता है। तो उसके हिसाब से 2-3 तो मान के चलती हूँ कि 2 दिन में 1 ड्रेस मेरी हो पाती है। तो दोस्तों आज की व्लॉग में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।